हेलो गाइस, वेलकम टू रवि गार्ड ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा केदारनाथ का। उससे पहले राज और हम आ जाते हैं ब्रिज के पास, क्योंकि रेपिडो वाले भैया आ नहीं रखे थे। जहाँ तक नहीं आए थे तब तक हम अपनी अपनी बातें कर रहे थे, और कुछ टाइम के बाद वो आ जाते। वो आते ही हम चल पड़ते हैं। हाँ, रेपिडो वाले अंकल ने बताया कि रास्ते में जो सामान लगने वाला है वो ख़रीद लेना, जो कि हमने पहले से ख़रीद चुके थे, पर फिर भी अंकल बता रहे थे। कुछ टाइम के बाद मैं पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन, और कुछ ही टाइम में आ जाते हैं मेरे दोस्त, जिनके साथ में जाने वाला था ट्रिप। वो पीछे देख लिया कर थोड़ा। सॉरी सॉरी भैया, सॉरी। तो वो भैया से भी गाली सुनने के बाद हम आगे बढ़ते हुए, पर हम रुकेंगे नहीं। ठीक है ठीक है। और वहीं पे एक भैया ने कुछ बात सुना दी इनको। उसके बाद ही हम चल पड़ते हैं आगे, क्योंकि हमें जल्दी से जाना था, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा हुआ था। और ये पिंकल अपनी पुरानी वाली पे बताता हुआ, जिसके बाद हमने एक का जनरल में टिकट करवाया। जनरल का होने के बाद हम चल पड़ते हैं अपनी ट्रेन की ओर, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थी, और हम टाइम पे पहुंच चुके थे। अरे बैग सीधा कर ले यार, क्या ऐसा कर रखा? फिर ये बैग क्या ऐसा कर रखा है? कुछ टाइम वेट करने के बाद ट्रेन लग चुकी थी। हमारी ट्रेन का नाम था इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस। और फिर कुछ टाइम बाहर वेट करने के बाद हम बैठ जाते हैं अपने डिब्बे में, और फिर हम अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर में ट्रेन जाना शुरू हो जाती है। और ये सभी जन कुछ टाइम बातें करने के बाद फिर अपनी अपनी सीट पे सभी सो जाते हैं। भैया एक बात बोलूं। और फिर मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ करीबन 5:30 के लगभग। फिर 6 बजे के लगभग मैं आ जाता हूँ बाहर, और देखता हूँ कि हम ग्वालियर पहुँच चुके थे। ग्वालियर के पास मैं देखता हूँ कि अधिकतर धान की खेती की जा रही थी, जो बाहर का एरिया लग जाता है। कुछ टाइम के बाद हम पहुँच जाते हैं मथुरा, और मथुरा के पास में भी हम देखते हैं कि धान की खेती की जा रही थी। उसके बाद ही हम ब्रिज क्रॉस करे में हम पहुंच जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली के बाहर का एरिया देखते हैं। उसके बाद ही हम पहुंच जाते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और उसके बाद ही हम उतर जाते हैं सब बारी बारी से, और चल पड़ते हैं बाहर की ओर, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से थी, और जो कि बहुत ही दूर था वहाँ से, करीबन 8.5 से 9 किलोमीटर। क्या भैया कितने बता दिए आपने? 350 बोल दिया यार। कहाँ के? शीशगंज गुरुद्वारे के। कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। कुछ टाइम के बाद एक भैया राजी हो जाते हैं कम किराए में, और हम उनका कैब कर लेते हैं और चल पड़ते। और रास्ते में ही हम देखते हैं भारत भवन, और जो आता है, बाकी मेरे को याद भी नहीं है, पर ठीक है जो भी है। और हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ टाइम बाद पहुंच जाते हैं। मैं लाल किला घूमने का मन तो पहले से ही था। फिर बाद में लाल किले के पास पहुंचे तो पता चला कि 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से हम बाहर से ही देख लेते हैं, और वहीं से फिर चले जाते हैं हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी कांवड़ यात्रा के दौरान, तो फिर हमने अपनी अपनी सीट वैसे भी देख ली थी, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन पहले से हो रखा था। सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में हम अपनी कैब करते हैं देवप्रयाग के लिए। कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद हम रुक जाते हैं एक कैफ़े पे, जहाँ पे हम चाय वाय पीते हैं, मुँह धोते हैं, क्योंकि हमने मुँह तक नहीं धोया था जब ट्रेन से उतरे तब। कुछ टाइम के बाद हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सी बसें हैं जो देवप्रयाग के लिए जाती है, पर हमने कैब कर लिया था, जिसकी वजह से हम जाते हैं कैब में। ऋषिकेश में बोटिंग भी की जाती है गंगा नदी में, जो भी हम देखते हैं, जो वहाँ पर वो भैया बताते हैं हमको।
रास्ते में बनी हुई ब्रिजें और भी अच्छी लग रही थी और उसके साथ ही नेचर जो कि काफ़ी कुछ टाइम पे आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं, बात करते हैं कुछ टाइम, फिर और आगे बढ़ते हैं। टाइम के बाद हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग, जहां पे गंगा नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। उससे पहले जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद गंगा नदी का उद्गम हम देखते हैं। उसके बाद ही हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ टाइम रुकने के बाद, जहाँ पर हम ब्रिज देखने को मिलते हैं जो नई जगह पे बन रहे थे। साथ ही वहाँ का नेचर जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था और हमें वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जगह जगह पर हमें वहाँ पर सुरंगें भी देखने को मिली और वहाँ का नेचर और जो क्लाउड था वो काफ़ी प्यारा था। उसके बाद ही हम पहुँच जाते हैं सोनप्रयाग, जहाँ पर हमने अपना रूम ले रखा था। उससे पहले ये रहे बस स्टॉप और ये हमारा रूम अंदर की साइड। यहाँ से हम अपने रूम में दिखा देते हैं तुम्हें। ये हमारा रूम था और ये बाकी मेंबर। उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बाहर से व्यू। ये है होटल देवराज। फिर हम दूसरे ही दिन जाने की प्लानिंग कर लेते हैं और सुबह से निकल पड़ते हैं ट्रैक की ओर और हम चल पड़ते हैं गौरीकुंड के लिए पैदल, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर था। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता 2 किलोमीटर के लगभग बाकी था, जो कि हम पैदल ही चलने वाले थे और वहाँ से फिर और एक जगह से हमें कैब करनी थी। भाई उधर ही चलते खाना खाने इधर तो देख वो वाले होटल पे क्योंकि चलो मामला चेंज बैक साइड पिंकलिया वहीं खा के आएगा। क्यों पिंकलिया को घोड़े ये रवीन भैया है, इसको सपोर्ट मत करो। ओके बस अब तो तू बोल दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें रास्ता तो कुछ नहीं लगा, पर जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते गए फिर पता चलने लगा कि नहीं। तो कहाँ पे आ गए अपन? कहाँ गए हम? केदारनाथ आई क्या? देख लियो सामने। ये इस द्वार से गुजरने के लिए बहुत ही प्रतीक्षा करनी पड़ी हमें। भैया पिंकल तेरा दोस्त आ रहा। पिंकल तेरे दोस्त को तो जान दे, तो ऐसा क्या करता है? जैसे ही देवप्रयाग का पुल क्रॉस करते हैं तो कुछ भाई मिलते हैं जो कि दिल्ली एनसीआर से थे। कहाँ है अपन? गौरीकुंड आ गए। गौरीकुंड से हमारा ट्रैक चालू होगा 22 किलोमीटर दूर। वहाँ बैठे हमारे महादेव। शाम में पहुँच के आपको भी दर्शन कराएंगे। कहाँ से हो? दिल्ली। और ये पिंकल आगे जाते हुए, इसका तो काम ही है आगे जाना, फिर भी आगे जाने के चक्कर में बेचारे की मैगी भी छूट जाती है। से बता रहा था केदारनाथ 15 किलोमीटर, पर हमें पता था कि 15 किलोमीटर है ही नहीं वो। कर रहे थे बात में और हाँ बोलो भाई। ये भाई मिले हमें, ये मैगी का पैकेट लेकर आए, गैस सिलेंडर भी लेकर आए। हम आगे खाली हाथ ही लगते। अब भूख लग रही बहुत। ये सामने हमारी टीम के मेंबर जा रहे हैं, भी दिखाओ। अब वहाँ जाके हमें खाना पड़ेगा ही नहीं का। अब भाई तुम्हारे ही सारे, वो तो बड़े अब्बा ने भी आज छोड़ दी। क्योंकि हमारा तो स्वास्थ्य पहले से ही ठीक था।
उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, बाकी जन सब आगे निकल चुके थे, हम भी पीछे बाकी थे 3-4 जन। दूसरों का वेट नहीं करके हमने शुरू कर दिया मैगी बनाना, और बाकी जन आगे निकल गए थे, तो जिनकी वजह से फिर हमने इंतज़ार भी नहीं किया उनका। और आकाश ने मैगी निकाल के पूरी तैयार कर ली थी। उससे पहले मैं ब्लॉग बना रहा था ताकि मैं आगे इनको बता सकूं, और ये हमने पहले बताया नहीं था उनको कि हम मैगी बनाएंगे रास्ते में। और हमने स्टार्टिंग में ही रास्ते से ही शुरू कर दिया पहाड़ों वाली मैगी का एंजॉय। और फिर पहुंच जाते हैं हेलीपैड पे। बारिश के जादू बन गए। थी वहाँ पर एक भैया दिख जाते हैं छोटे बच्चे के साथ। काफ़ी इंतज़ार के बाद 11:30 बजे रात को हम पहुंच चुके थे केदारनाथ। बात सुनो, एक काम करो, उस बंदे को यहाँ बुला लो हमको पिकअप करने के लिए। अरे मेरी बात सुनो, इसमें अभी क्या है जो होती है फैसिलिटी वो रिटर्न का। और टेंट वाले भैया भी मान गए थे, तो फिर हम पहुंच जाते हैं टेंट की ओर। तो उन्होंने बताया कि नदी के दूसरी साइड है टेंट लगा हुआ उनका, तो फिर हम उधर की साइड चले जाते हैं। जी बर्फ का गोला। सुबह सुबह हम बना लेते हैं मैगी। उसके बाद हमें जाना था दर्शन करने, और दर्शन करते टाइम हमें लगने वाला था समय, और जो कि काफ़ी लगता वहाँ पे। तो फाइनली हम अपनी रेडी होके निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर, और यहाँ से और ट्रैक शुरू कर देते हैं। और ये था हमारा कैंप। तो चलिए तुम्हें अब दिखाते हैं मंदिर। चलो, ये भैया रवीन भैया है, बाकी शिवकरण और मैं दोनों साथ में चल पड़ते हैं। बाकी तो पीछे थे, उनको पीछे ही रहने देते हैं। बाकी पिंकल कैमरा पकड़ के खड़ा था। और ये है साइड में घाट जहाँ पे, और ये नहाने का कुंड स्नान। ये है आकाश भाई जो हमसे पहले ही आ रखे थे। कुछ टाइम के बाद हम लग जाते हैं लाइन में प्रसादी लेके। फिर बाद में देखते हैं कि लाइन तो बहुत ही लंबी लगी हुई थी। फिर भी हम बहुत टाइम तक वहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि हमें पता था कि जाना तो वहीं है।
टाइम लाइन में लगने के बाद हम थक चुके थे पूरी तरीके से। फिर बाद में हम पानी का बहाना करके हम बाहर निकल जाते हैं प्रियोलोर, और फिर मंदिर के सामने जाके लेने लग जाते हैं फ़ोटो, और मैं अपना वीडियो शूट करने लग जाता हूँ। कुछ ही टाइम के बाद द्वार खुल जाता है और हम वापस लाइन में लग जाते हैं। अब देखिए बस एक के ऊपर एक धूम धड़ाक। मंदिर में दर्शन होने के बाद हम निकल पड़ते हैं फिर भैरू मंदिर के लिए, और भैरू मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं ट्रैक के लिए, जो कि वासु की ताल थी। जो कि वासु की ताल ट्रैक के लिए हमें बहुत पीछे जाना था मंदिर से। चलो रे, रील डाल देंगे। रास्ते में बंदों का मूड हो गया नाचने का, जिससे फिर वो नाचने लग गए। फिर और हम आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही पत्थर वाला एरिया देखने को मिलता है, पर वहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, जो कि बहुत ही खट्टी थी, पर हम सब खा रहे थे क्योंकि हम भूखे ही जा रखे थे। सरकारी खजाने से चुराते हुए। सरकारी खजाना बड़ी है वो, बड़ी बड़ी तोड़ रखा रे। कौन? वो बंदा। हेलो भले इधर इधर आ, इधर आ, बोल भोले इधर आ। और बाकी जो ये व्यू तुम देख रहे हो, ये बताया जाता है कि 2013 में जो बाढ़ आई थी वो यहीं पर बादल फटने की वजह से आई थी। के दौरान अब नीचे उतर रहे हम काका के साथ। बोल दे किसके साथ? के साथ, मंसाराम के साथ, अपना छोरा काका और बाप दोनों के साथ। काका और पिताश्री के साथ बोल दे ना।